या ठिकाणी आलेले आवर्जून ज्यांचं भारतामध्ये प्रचंड मोठं काम आहे असे आयुष्यमान गगन मलिक साहेब यांनी समोर येऊन या ठिकाणी आपण उपासकांना संबोधित करावे. गगन मलिक साहेब खूप मोठ्या शक्तीने, खूप मोठ्या ताकदीने त्यांनी भगवान बुद्धाच्या चित्रपटामध्ये बुद्धाची भूमिका करून संपूर्ण जगाला आश्चर्यचकित केलेलं आहे. त्यांच्यासाठी खूप जोरात टाळ्या. आणि त्यांनी आणखी मोठं काम हाती घेतलेलं आहे की या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये, भारत भूमीमध्ये सगळीकडे बुद्ध गेले पाहिजेत, सगळ्या बुद्ध विहारांमध्ये बुद्ध गेले पाहिजेत. त्यासाठी ते गगन मलिक फाउंडेशनच्या वतीनं खूप बुद्धाच्या मूर्त्या ठायला आणलेल्या आहेत. ही मूर्ती सुद्धा फाउंडेशनच्याच वतीनं आपल्याकडे आलेली आहे. इथून सुद्धा आमचे श्रद्धावान उपासक इंगळे साहेब जे भाडुका राहतात तर ते कनेक्टेड आहेत गगन मलिक फाउंडेशन सोबत, तर ते या मूर्त्या आपल्यापर्यंत पोहोचवतात. तर आणखी एकदा जोरात टाळ्या. नमो बुद्धाय. जय भीम. थोड़े से अच्छे से बोलते हैं जय भीम, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट दिन है आज और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे मैं आया हूँ. तो एक बार जोर से जय भीम बोलते हैं, हम सब तो दिल से बोल सकते हैं ना. जय भीम. थैंक यू सर. सबसे पहले मैं आदर व्यक्त करता हूँ हमारी वेनेरेबल महासन जो यहाँ पर बैठी है. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ये पहला मौका है कि जब मैंने भारत के इतने सारे भिक्षुओं को एक साथ देखा. इससे पहले नहीं देखा. उसके लिए आप सभी को साधुवाद देता हूँ. मेरा भी कुछ सपना ऐसा ही है कि मुझे इस छोटे प्रोग्राम में नहीं, मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत में जब पूरा भारत बौद्धमय हो तो हर जगह मुझे ऐसे ही भिक्षु दिखाई दे तो अच्छा रहेगा. मेरी कहानी कुछ ऐसी है. मुझे लगता है कि कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग शायद नहीं भी जानते होंगे. तो छोटे से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. मैं एक कलाकार हूँ, एक एक्टर हूँ जिसने बहुत सारे किरदार निभाए हैं और ज़्यादातर मेरे कंधों पर सारे भगवानों का बोझ ही रखा गया है. चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, बहुत सारे रोल निभाए हैं. लेकिन एक ऐसा रोल निभाने का मौका मिला श्री सिद्धार्थ गौतम में. श्री सिद्धार्थ का, भगवान बुद्ध का चरित्र था वो, तो जिसने मेरे जीवन को बदला. मैंने सारे किरदार निभाए, लेकिन जब वो चरित्र मैं कर रहा था तो पहली बार मैंने भगवान बुद्ध के चरित्र को पढ़ा था, उनके बलिदान को पढ़ा था, उनके धम्म को पढ़ा था अपनी तैयारी के लिए. और वो दिन था, उसी दिन मैंने ये निर्णय ले लिया था कि अगर जीने का कोई सही तरीका है तो वो भगवान बुद्ध का धम्म फॉलो करके ही है. इसलिए 2014 में श्रीलंका में मैंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया. बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मैंने अपनी जर्नी शुरू की. मुझे लगा कि मैं देश विदेश में जाऊंगा, सब जगह बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करूंगा. तो मैंने सभी जगह गया, बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया. और जिस देश में गया, मैं श्रीलंका में गया, मैं वियतनाम में गया, मैं थाईलैंड में गया, म्यांमार गया, तो सभी लोगों ने एक ही बात कही, कह रहे आप बुद्धिस्ट राष्ट्र में आकर और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जहां के बुद्ध है, जहां से बुद्धिज्म फैला है, जो कि भारत है, वहां पर हमें बुद्धिज्म लुप्त होता दिखाई दे रहा है. उसके लिए क्या कर रहे हैं, इस बात का हमें जवाब दीजिए. तो वहां पर मेरे कान खड़े हुए. मुझे लगा कि बात तो बिल्कुल सही है. तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि मुझे भारत में आना चाहिए और यहाँ पर बुद्धिज़्म का काम करना चाहिए. और मैं जब भारत में आया तो मुझे लगा कि बुद्धिज़्म बहुत कम है यहाँ पर. मुझे क्या कारण है ये भी नहीं पता. फिर धीरे धीरे जब मैं उसमें घुसा तो मुझे पता चला जो जितना भी भारत में अभी तक बुद्धिज़्म जिंदा है, जो रिवाइव है,
उसका कारण केवल एक नाम है, वो है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, जिसके कारण ये आज बुद्धिज्म आप जो भी देख रहे हो देख पाए। फिर मैंने उनके बारे में भी पढ़ा। जब उनके बारे में पढ़ा तो ये बड़ा क्लियर हो गया मुझे कि ये एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि जिन्हें साथ उठने बैठने पढ़ने एक साथ नहीं दिया गया, प्रताड़ना दी गई इतनी ज़्यादा, और उसी इंसान ने जिसके साथ इतनी प्रताड़ना हुई, उसी इंसान ने उसी देश का संविधान लिख दिया। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। इतना ही नहीं, जो लोग उन्हें साथ बिठाते नहीं थे, आज वो कंडीशन आ गई है। ये बड़ी तस्वीर जहां लग जाती है तो वहां पे उसी देश के प्रधानमंत्री का सर भी उनके आगे झुक जाता है। ये एक बोधिसत्व की क्वालिटी। मुझे अब ये था कि मुझे भारत में बुद्धिज्म कैसे लाया जाए, कैसे उसको और रिवाइवल का जो धम्म चक्र बाबा साहब ने चलाया उसको कैसे बढ़ाया जाए। सब लोग रोक कर खड़े हैं। तो वहां पर सम्राट अशोक को मैंने देखा, उन्होंने 84,000 जो है स्तूप बनवाए थे। अब मैं सम्राट नहीं हूं, लेकिन मैंने कोशिश की कि क्यों ना हम भारत में 84,000 बुद्ध की मूर्तियां बांटे, जिस जिस जगह पे मूर्तियां नहीं है। तो वो संकल्प लेके आगे बढ़े। आज करीबन हमने 25,000 के करीब मूर्तियां बांट दी। अब मेरे सामने नए नए चैलेंज आए। मैं जब मैं आगे बढ़ा, मूर्तियां बांटनी शुरू की, तो केवल 10% विहारों में भिक्षु है, 90% विहारों में भिक्षु नहीं है। जिस देश में मार्गदाता नहीं होगा बुद्धिज्म का, वो कैसे आप सोच सकते हैं कि वो देश बौद्धमय भारत होगा? वो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है भिक्षु का प्रोडक्शन होना। अगर भिक्षु का प्रोडक्शन नहीं होगा तो मुझे लगता है कि भारत का बुद्धिज्म खतरे में है, ये मैंने जाना है। दूसरा, आज भिक्षु संघ यहाँ है, आप लोग यहाँ है, उपासक यहाँ लोग यहाँ है। जो भी बच्चा 10 से 15 साल के बीच का बच्चा है, वो भिक्षु बनकर अगर पढ़ाई करना चाहेगा, ग्रेजुएशन करना चाहेगा थाईलैंड देश में, उसके 12 साल की पढ़ाई का इंतजाम हम लेते हैं, हम फ्री में करवाएंगे। थाईलैंड में पढ़ाई होगी उसकी पूरी। जो भी होगा बंते जी को संपर्क करें, बंते जी हमसे करेंगे, हम उसे थाईलैंड भेज देंगे। बट वो जेन्युइन उसको परख के कि हाँ ये वाकई में ये काम करने जा रहा है। नंबर 2, हम आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने ये देखा कि कहाँ कमी कहाँ है। क्या हमें दूसरे धर्म के लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जिसके कारण बुद्धिज्म नीचे आता जा रहा है? लेकिन जब मैंने डीप स्टडी किया तो मुझे समझ में आया दूसरे धर्म के लोग का तो कोई इसमें कसूर ही नहीं है। ये हमारे ही लोग हैं जो एक दूसरे की टांग खींचकर बुद्धिज्म को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये वाकई में कारण है। तो ये टाइम है संगठित होने का। अगर संगठित नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अब उसका भी एक तरीका है, संगठित हो तो कैसे हो। अब एक कोई अच्छा कार्य करता है उसकी टांग खींचता है, कोई दूसरा करता है उसकी टांग खींचता है। संगठित होने के लिए मैंने एक प्रपोजल दिया, बनते जी पूरी बड़ी संघ यहाँ है, कि भारत में एक सुप्रीम काउंसिल का निर्माण होना चाहिए, जिसमें भारत के एक सुप्रीम काउंसिल हो जो पूरे भारत के बुद्धिज्म को कंट्रोल करे। जितनी भी संघ है उसको कंट्रोल, जो मेन रिमोट कंट्रोल है उनके हाथ में हो, और भारत का एक संघ राजा भी नियुक्त होना चाहिए। जब बांग्लादेश जैसे देश में जिसमें मात्र थोड़े थोड़े से भिक्षु हैं, वहां तक एक संघ राजा है, हमारे यहाँ पर जहाँ के बुद्ध हैं वहां पर अभी तक संघ राजा नियुक्त नहीं किए गए। एक संघ राजा, सुप्रीम काउंसिल और सारा कंट्रोल उनके पास। तब हम देखते हैं कि कैसे कोई बनते विनय का पालन नहीं करता। आज कोई बंदा विनय का पालन नहीं करता तो वो दूसरी जगह एक चीवर उतर जाए गलती से तो दूसरी जगह पहन लेता है। कोई भी जिसका जो मन में आता है वो कर लेता है। मैं इसमें किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई जो मैंने देखी है आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और यही कारण है कि इंटरनेशनल टेम्पल्स में जब आप जाते हैं तो हमें वो सम्मान नहीं मिल पाता जो सम्मान के हम हकदार हैं। भारत से ही बुद्धिज्म गया, उन सब के पास भी बुद्धिज्म भारत से ही आया है। तो जिस दिन वो सुप्रीम काउंसिल बनेगी, रूल बनेंगे, तो उसको कोई तोड़ेगा तो वो हट जाएगा, तो वापस वो कभी नहीं आ पाएगा।
ये तो होगी भिक्षुओं की ड्यूटी। अब बात आ गई उपासकों की। आप उपासकों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम यहाँ पर मैं दूसरे देश में जाता हूँ तो इतना सम्मान देते हैं वो। मैंने कहा इतना सम्मान? वो कहते हैं कि ये जो भिक्षु है, भिक्षु का मतलब मार्गदाता है, ज्ञान देने वाला है। भिक्षु का मतलब भिखारी नहीं है। भिखारी और भिक्षु में अंतर समझिए। ये हमारे से देश के राजा और प्रधानमंत्री से भी बढ़कर है। इसलिए जो मैक्सिमम सुख सुविधा हम इन्हें दे सकते हैं, हम उन्हें मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। इनमें वो आर्ट है कि हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। ये वहां पर ऐसी सिचुएशन है। और हमारे यहाँ उपासकों की सिचुएशन बताता हूं। अब पिंडपात करना होता है तो शायद कोई स्पेशल फंक्शन होता है कि जिस दिन बुलाते हैं, बनते जी आज हमारे यहाँ खाना खाइएगा, आज बच्चों को आशीर्वाद देना है, बच्चे का जन्मदिन है, कोई मर गया है, कोई जी गया है, खुशी है, कोई दुख है, आप आइए हम पिंडपात करेंगे। ऐसे पिंडपात नहीं होते। बनते लोग सुबह हर रोज ये मिले में आना चाहिए कि पिंडपात 1 घंटे के लिए सुबह करना ही पड़ेगा। और वो तब करेंगे जब हम उपासक अपनी ड्यूटी समझेंगे कि रोज सुबह बनते निकलेंगे तो हमें उनको संगदान देने के लिए रोड पर खड़ा होना है। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ये देश बुद्धिस्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। ये बात को समझने की जरूरत है। और ये जब आप लोग ये करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ आएगा। धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि मुंबई जैसे में एक पॉश एरिया में सुबह एक संघ निकल रही हो और सारे उसके रास्ते में उपासक बैठे हो जो जाके उनको संगदान करें, पिंडपात करें। नहीं तो मैं भिक्षु का जीवन जीने के लिए थाईलैंड गया। मुझे लगा कि वहाँ हम भिक्षु का जीवन जी सकते हैं टेम्परेरी। तो मैं 15 दिन के लिए गया था भिक्षु बनने। तो करीबन 4 महीने मैं वहाँ भिक्षु बनकर रहा। पहले दिन जब मैं गया तो उन्होंने कहा सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक आप नंगे पांव पूरे बैंकॉक जैसी मेन सिटी में भिक्षा मांगने जाएंगे और जो लाएंगे वो हम मिल बांट के खाएंगे। तो मैंने कहा सुबह 6:30 बजे मुझे कौन भिक्षा देने आएगा यहाँ पे? 6:30 बजे तो लोग उठते भी नहीं। इंडिया में तो 11 बजे दिन शुरू होता है। वो कह रहे कि ये बात नहीं, आप निकलिए। तो मैं सुबह 6:30 बजे जब निकला, जैसे ही मैं टेम्पल के बाहर गया, कम से कम 300-400 उपासक लाइन बना के बड़े अच्छे तरीके से हाथ में खाना लिए, गिफ्ट लिए, पता नहीं क्या क्या लिए खड़े थे। 1 घंटे के अंदर 500 लोगों का खाना मुझे प्राप्त हुआ। हमें एक ट्रक बुलाना पड़ा क्योंकि वो खाना किसी भिक्षा पात्र में नहीं आ सकता। वो इसलिए हुआ कि उनके मन में आया कि एक एक्टर एक ऐसा भारत से आया है जो भारत में बुद्धिज्म को रिवाइव करने की, वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी अगर हम भी इसमें कुछ अपना योगदान कर सकें। ये उपासकों की ड्यूटी है कि भिक्षु को कहें आप आइए पिंडपात के लिए, हम खड़े रहेंगे। ऐसे ही अवेयरनेस होगी, ऐसे ही सारी चीज़ें में बड़ा बदलाव आएगा, बड़ी क्रांति होगी। अदरवाइज वो धम्म चक्र जो बाबा साहब चलाकर गए हैं, अगर उन्होंने कहा पीछे मत आने देना तो हम भी पकड़ कर खड़े रहे हैं। बस 6 दिसंबर मनाएंगे, जाने के बाद घर चले जाएंगे, फिर चीज़ें वहीं के वहीं। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा सेटअप हो कि एक नई क्रांति आए, एक नया रूप ले भारत। बुद्धिज्म की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे देश के भी तो सारे प्रधानमंत्री भी जाते हैं या बड़े लोग कोई भी जाते हैं। जब अपना सम्मान चाहिए तो वहाँ कहते हैं ना कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो वो माहौल हमें इकट्ठा करना, वो गैदर करना होगा। आज की तारीख में वो कंडीशन बन चुकी है। तो मैं आपके मंच के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, एटलीस्ट महाराष्ट्र में मैं चाहूँगा कि एक नई शुरुआत हो। उस नई शुरुआत के लिए किसी भी प्रकार का योगदान अगर लगेगा तो वो करने के लिए मैं आपके चरणों में हूँ, आपका सपोर्ट करने के लिए हूँ कि ये कार्रवाई होनी चाहिए। संगदान की बात करते हैं, बंते जी हमारे हैं बड़े प्रिय, उनकी भी सुन रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि बंद करो ये साबुन की टिकली और वो कंकी और एक डायरी और एक पेन देना कि हाँ जी संगदान के रूप में, कि जैसे बंते जी तो कुछ भी दे दो तो चलेगा। ऐसा नहीं है, ये मत करिए। आप ये सोचिए कि जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा आपका पूजनीय और सम्माननीय होगा उसको आप क्या देंगे जाके। ये इसलिए कि चलो चक्कर खत्म कर दिया, तो अपनी तरफ से बनते लोगों को मैक्सिमम चीजें आप लाकर ऐसा करिए कि उनका जो जीवन है वो अच्छा हो सके। हमें हमारी जो कोशिशें हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अंदर एक ऐसा स्कूल अब बनना चाहिए जिसमें हम सबको इकट्ठा होना चाहिए।
जो ए ग्रेड स्कूल हो, ए ग्रेड बुद्धिस्ट बेस्ड स्कूल, हिंदू बेस्ड स्कूल है, मुस्लिम बेस्ड स्कूल है, सिख बेस्ड स्कूल है और क्रिश्चियन बेस्ड स्कूल है, इतने सारे जो बेस्ड स्कूल बने हुए हैं, वो चीजें हटकर एक बुद्धिस्ट बेस्ड स्कूल भी बनना चाहिए जो ए ग्रेड हो, जहां पर सुबह जब प्रेयर हो तो हमें भी नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सुनना है। ये वाली कंडीशन हम लाना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि मेडिकल फैसिलिटी में भी सबका साथ दिया जाए, हम सब सपोर्ट करें और एक साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत एक बार फिर दिल से आप सभी का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस मंच पर आया और अपनी दिल की बात रख पाया। याद रखिए, एक चीज के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हम एकत्रित संगठित नहीं होंगे तो बुद्धिज्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें विहार बनाना है, स्कूल बनाना है, हमें बाहर से किसी की मदद नहीं चाहिए, हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। थाईलैंड में भी एक बार ऐसा हुआ, एक छोटा इंसिडेंट बता देता हूँ फिर खत्म करता हूँ, कि थाईलैंड में एक बड़े भिक्षु थे जिन्होंने कहा कि एक विहार बनाना है, उसको कम से कम 2 करोड़ रुपए लगेंगे। विहार बनाना है बहुत अच्छा पहाड़ों के बीच में। तो मैं वहाँ गया, 6 घंटे दूरी पर था थाईलैंड से, और उन्होंने एक मशीन रखी जिसमें 2 करोड़ रुपए लिखे और 700-800 लोग वहाँ पे बड़े बड़े आए और उन्होंने अनाउंस करने दिया कि ये 2 करोड़ रुपए चल रहा है। और मात्र 2 घंटे में लोगों ने दान करके वहां पर 2 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और 6 महीने में वहां पर विहार जो है आपको बनता हुआ दिखा, केवल 6 महीने में। तो ये माहौल हमने क्रिएट करना, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और वो माहौल कौन क्रिएट करेगा? हम लोग क्रिएट करेंगे। सुप्रीम काउंसिल क्रिएट करेगी, इस देश के जो आने वाले संघ राजा होंगे वो शुरू करेगी। और उस संघ राजा की मीटिंग के लिए हमने मंच निर्धारित किया है कि आने वाला मार्च जो होगा उसमें आपसे चर्चा करके, बुद्ध वनम जो जगह है बहुत बड़ा स्तूप है, शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा। हमारी अगली धम्म यात्रा गुलबर्गा बुद्ध विहार कर्नाटका से लेकर बुद्ध वनम तक चलेगी, जिसमें थाईलैंड से 100 भिक्षु वापस आ रहे हैं। और लास्ट में हम इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें सारे नेशनल भिक्षु ऐसे ही और इंटरनेशनल भिक्षु होंगे। वहां पर हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे भारत की एक सुप्रीम काउंसिल बने और एक संघ राजा बने। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। गगन मलिक साहब ने अपनी दिल की बात बहुत स्पष्ट कर दी है और बहुत बढ़िया से महाराष्ट्र में धम्म प्रचार का कार्य हो ऐसी मंगल कामना उन्होंने किया है। बहुत धन्यवाद। माझ्या काळाचे नाही भाऊ आहे, त्यांना एक्सेलर पाहिजे म्हणते, मी माझी स्वतःची एक्सेलर आहे। इंजिनियर अनिल कुमार गायकवाड साहेब यांचेही या स्टेजवर स्वागत आहे। अजंठाच्या पायथ्याशी भव्य 100 एकराच्या जमिनीमध्ये अतिशय भव्य दिव्य बुद्ध विहार बनवण्याचं महान स्वप्न साकार करण्यासाठी अनिल कुमारजी गायकवाड उपस्थित झाले। सर्वांनी टाळ्याने स्वागत करा। त्यांच्यासोबत त्यांच्या सुविद्य धर्मपत्नी आणि परिवार आलेला आहे। त्यांनी सर्वांनी इथं स्टेजवर यायचं आहे। गायकवाड ताईंनी परिवारातल्या सर्व लोकांनी इथं स्टेजवर आहे, सर्वांनी यायचं आहे।